अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमरीन पैगाम ज़िंदगी में एक बार फिर से आपका खैर मकदम करती हूँ। पैगाम ज़िंदगी के ज़रिए से ये मेरी एक मुसलसल कोशिश रही है स्टार्टिंग से कि मैं हर मौजू पर बात करूँ, आप लोगों से हर मौजू पर गुफ्तगू हो, और इस लिहाज से मैंने हर रिश्ते पर बात की है। आज का जो मेरा मौजू है वो बहुत मुख्तलिफ है। हमारे घरों में हमारी हेल्प के लिए बहुत से मुलाजिम और मुलाजमात हमारे घर में मौजूद रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा जो फाइनेंशियल है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि हम अपनी हेल्प के लिए घर में मेल फीमेल सर्वेंट्स को रख सकते हैं। लेकिन आज का जो ये मौजू है वो इस नज़रिए से है कि उनके साथ हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, क्योंकि घर में बच्चे भी हमारे रवैये को ऑब्ज़र्व करते हैं और ये जो जनरेशन है इसको हमें बहुत अच्छी तरबियत देनी है और इन्हें ये सिखाना है कि जो घर में काम करने या हेल्प करने के लिए आ रहा है उससे जब वो मुखातिब हों तो काम वाली या काम वाला कहकर मुखातिब ना हो। इस तरह के अल्फाजों से परहेज़ कीजिए और अपने बच्चों को ये समझाइए कि आपके घर में जो ये मुलाजिम है या मुलाजमा है ये आपकी मदर और ग्रैंड मदर या जो भी घर में मौजूद है उनकी हेल्प के लिए ये आए हैं, ये हमारे हेल्पर हैं। तो इस तरह का नज़रिया आप अपने बच्चों को दीजिए, क्योंकि बच्चों का जो ऑब्जर्वेशन पावर होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। हम देखते हैं कि 1 ईयर to 5 ईयर्स में जो बच्चे होते हैं या 5 to 8 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उसमें जो लर्निंग प्रोसीजर है वो ऑब्जर्वेशंस के थ्रू बहुत जल्दी से डेवलप होता है। इसके साथ ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मज़दूर की मज़दूरी उसके पसीना खुश्क होने से पहले दे दिया करो। ये सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 2443 है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत इस चीज़ को पसंद करते थे कि किसी का भी हक ना ज़ाया हो, किसी का भी हक ना मारा जाए और उसका जो हक है वो उसे वक्त पर दे दिया जाए। तो जो भी उनकी तनख्वाह है, जो भी वो अर्न कर रहे हैं वो अपनी मेहनत से अर्न कर रहे हैं, और जो इंसान मेहनत की कमाई खाता है, मेहनत करके मतलब अपना रिज्क लाता है, तो उस इंसान की इज्जत नफ्स होती है। और ये हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को भी ये बताएं कि ये जो शख्स है, ये जो हमारे घर में सर्वेंट हैं, ये अपनी मेहनत से कमा रहे हैं और मेहनत करना एक अच्छी बात होती है। इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करें। इसके साथ ही इस चीज़ का भी ध्यान रखें। एक वाकया मुझे याद आ रहा है कि एक सिचुएशन है, एक बस का स्कूल बस का 2 मदर वेट कर रही हैं, दोनों अपोजिट साइड पर हैं। वन साइड पर एक मदर अपनी बेटी को लिए हुए खड़ी हुई है, बस का वेट कर रही है, दूसरी साइड पर दूसरी मदर वेट कर रही है। और हम देखते हैं मॉर्निंग आवर्स में रोड क्लीनिंग स्ट्रीट के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, उस वक्त रोड पर झाड़ू लगा रहे होते हैं। तो उसी में से एक मदर जो कि अपोजिट साइड है वो अपनी बेटी से कहती है कि अगर तुमने तालीम हासिल नहीं करी या एजुकेशन हासिल नहीं करी तो तुम्हें भी इन्हीं की तरह ज़िंदगी गुजारनी होगी और तुम्हें भी यही काम करना होगा। ये एक नज़रिया था जो वो मदर अपनी बेटी को दिखा रही थी या दे रही थी। दूसरी साइड पर वही मदर उसी सिचुएशन में जो दूसरी मदर है वो अपनी बेटी से कहती हैं कि देखो, अगर तुम पढ़ लिख जाओगी और तुम किसी काबिल होगी तो तुम इन लोगों की ज़िंदगी को आसान कर पाओगी और इन लोगों की मदद कर पाओगी, और हो सकता है कि तुम इनकी ज़िंदगी को इससे बेहतर बना पाओ। तो हम देख रहे हैं कि एक ही सिचुएशन में 2 अलग अलग नज़रिए हैं। कहने का मकसद ये है पैगाम ज़िंदगी के ज़रिए से कि जो भी हालात हैं हमें अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देनी है, हमें उन्हें इस तरह से प्रिपेयर करना है कि वो ख़ुद की भी मदद कर सकें और माशरे की भी मदद कर सकें, और वो तभी होगा जब उनकी बेहतर तरबियत होगी। तो ये जो पैगाम है ये घर में काम करने वाले सर्वेंट्स के लिए है कि उनके साथ हमारा घर में रवैया कैसा होना चाहिए। इसके साथ ही जब हमारे घर की क्लीनिंग के लिए, कूड़ा लेने के लिए जब कोई आता है तो उसे प्लीज़ ये ना कहें कूड़े वाला आ गया, कूड़े वाला आ गया। वो सफाई वाला है, कूड़ा आपके घर का है, वो तो सफाई के पर्पज़ से आया है। तो इसलिए ये बहुत ही माइनर सी चीज़ें हैं, लेकिन इस पर काम करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मैं माशरे में देख रही हूँ कि बच्चों के जो अल्फाज हैं वह बहुत ज़्यादा मतलब कि इमोरल हो गए हैं, और वो बोलते हैं कि काम वाली आ गई, काम वाला आ गया, कूड़े वाला आ गया। तो इन सारी चीज़ों का ये पैगाम ज़िंदगी के ज़रिए पैगाम है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और अपने बच्चों की बेहतर तरबियत के ऊपर ध्यान दीजिए, ताकि इंशाअल्लाह जो आने वाली जनरेशन हो वो हमारे कुरान और हदीस से जुड़कर अपनी ज़िंदगी
گزار سکے۔ اسی طرح کے مختلف موضوع کے ساتھ میں پیغام زندگی سے جڑتی رہوں گی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔